बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां पुलिस नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही दुखद यह है कि 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, 4 घायल हैं। तो 4 जवान जिन्हें गोली लगी है घायल बताए जा रहे हैं और 2 जवान शहीद हो गए। 12 नक्सलियों को ढेर इन जवानों ने किया है। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए और इन नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। फरसेगढ़ के नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर के जवान जो मौके पर मौजूद हैं और इस कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। फरसेगढ़ एनकाउंटर में फोर्स के 2 जवानों के भी शहीद होने की एक दुखद खबर मिल रही है। 12 नक्सलियों को ढेर किया गया। बीजापुर का ये नेशनल पार्क एरिया है जहां फोर्स माओवादियों में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सर्चिंग लगातार जारी है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हुई। एक बार फिर आपको बता दें, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर, जहां जवानों ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को ढेर किया। दरअसल पंचायत चुनाव है और ऐसे में नक्सलियों का मूवमेंट ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी तरफ जवानों को भी इसकी खबर है और जवान भी अलग अलग एरिया में पहुंचकर, खासतौर पर नक्सलियों के इलाके में पहुंचकर लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। इसी घटना को लेकर दरअसल जानकारी जवानों को मिली थी कि नक्सलियों की मौजूदगी है यहां पर और 12 नक्सलियों को इस ऑपरेशन में ढेर किया गया है। चलिए और ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ रजत वाजपेयी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजत, 12 नक्सलियों को ढेर किया गया, लेकिन दुखद यह है कि 2 जवान भी शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल जय जी, 2 जवानों की शहादत की खबर आई है। इस तरीके की घटनाएं जो है ये फोर्स का कंसंट्रेशन शिफ्ट करती हैं। अब फोर्स की प्राथमिकता जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो 2 घायल जवान हैं उनको वहां से तत्काल रेस्क्यू करके नज़दीक के हेल्थ सेंटर तक पहुंचाना और इसके अलावा जो 2 शहीद हैं उनकी डेड बॉडी वहां से निकालना, ये 2 प्राथमिकताएं फोर्स की हैं और संभव है कि नक्सली इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। हालांकि जवान जो है वो उन्होंने बैकअप के लिए महाराष्ट्र की C-64 से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिशें हो रही है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के इलाके में जब नक्सली रिट्रीट करके जा रहे हो तो उन इलाकों से भी जो है वो आंध्र और तेलंगाना और महाराष्ट्र की फोर्स जो है वो उनकी घेरेबंदी कर सके। कोशिश ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये फोर्स के जो लोग हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं इस मुठभेड़ से। उस पूरे इलाके में जो सक्रिय नक्सल संगठन है उसको नेस्तनाबूद करने की स्थिति में जवान पहुंच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये दुखद खबर आई 2 जवानों की शहादत की, इससे फोर्स का फोकस शिफ्ट हुआ है। और लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो जवानों की टीम है उसका मोराल किसी भी तरीके से डाउन नहीं हुआ है। कोशिश ये हो रही है कि जो 2 जवान शहीद हुए उनकी शहादत का बदला उस पूरे इलाके में मौजूद नक्सलियों से लिया जा सके। फरसेगढ़ का ये इलाका है इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जो दलम है नक्सलियों का, उसके संबंधित बड़े जो नक्सल्स हैं, जिस तरीके के हथियार बरामद हुए हैं उससे ये पता चलता है कि काडर वाले नक्सलियों की वहाँ निश्चित तौर पर मौजूदगी रही होगी और इस मौके को जवान किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। कोशिश बार बार ये हो रही है कि चौतरफा घेरेबंदी की जा सके और इसीलिए इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रहे फोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो C-60 और तेलंगाना की जो ग्रे हाउंड्स का जो दस्ता है उससे बातचीत चल रही है और कोशिशें हो रही है कि नक्सलियों की उस तरफ से भी घेरेबंदी की जा सके ताकि नक्सलियों ने जो हमारे 2 जवानों को शहीद किया है उसका बदला लिया जा सके और फोर्स का जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पूरा जो प्लान किया गया था वो 100% उसकी जो है सफलता सुनिश्चित की जा सके। जय जी। निश्चित तौर पर रजत, लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। कम से कम 3 से 4 जवान ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें नक्सलियों की गोली लगी है। उन जवानों की क्या हालत है? क्या उन्हें एयरलिफ्ट करने की तैयारी है? और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये, 12 नक्सली जो ढेर हुए हैं, ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में क्या एक्स्ट्रा फोर्स और इस इलाके में पहुंच सकती है? जी देखिए, जो 4 जवान घायल हुए थे उन्हीं में से 2 शहीद हुए हैं और जो 2 शेष बचे घायल जवान हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए जगदलपुर से वायुसेना का MI-7 कोशिश हो रही है कि नक्सलियों को वहां से खदेड़ा जा सके ताकि ग्राउंड जीरो पर MI-17
हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई जा सके और इस पूरे ऑपरेशन की इंटेंसिटी बनाए रखने की कोशिश हो रही है, ताकि उस पूरे इलाके में जो नक्सली मौजूद हैं उन्हें खदेड़ा जा सके, उनके साथ एनकाउंटर में उन्हें ढेर किया जा सके। यदि भाग रहे नक्सलियों का पीछा जवान करते हैं तो उनसे आत्मसमर्पण के लिए उन पर दबाव बनाया जा सके, ये कोशिशें हो रही हैं। इसलिए अभी भी वो उम्मीद नहीं टूटी है कि जो मारे गए नक्सली हैं उनकी 2 फरवरी को भी रजत 8 नक्सलियों को एक ऑपरेशन के तहत ढेर किया गया था और उसके करीब 4 से 5 दिन के बाद एक और बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें 12 नक्सलियों को मार गिराया जाता है और उम्मीद यह है कि ये आंकड़ा भी और बढ़ेगा। लेकिन बेहद दुखद कि 2 जवानों की शहादत हुई है, लेकिन उनकी शहादत को ये जवान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका रजत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।